प्रश्न संख्या 18, एक पेटी में 90 डिस्क है। कितना है? 90 डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, यानी कि संख्या लिखा हुआ है। ठीक है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृश छाया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। डिस्क मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए कोई रैक है। ठीक है। रैक में जो है सो बुक रखा हुआ है। मान लीजिए 90 बुक है और 90 में 1 2 करके 90 तक लिखा हुआ है, उसी को समझिए तत्काल डिस्क है। ठीक है। और उसमें क्या कह रहा है, सभी पे लिखा हुआ है, उसमें कह रहा है बिना देखे कोई एक बुक बिना देखे बुक निकाली गई है। ठीक है। उसकी प्रायिकता तो देखिए, 2 अंकों की संख्या, एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हल करने के लिए प्रायिकता में कुल अंकों की संख्या निकालनी होती है। तो देखिए, कुल अंकों की संख्या कितनी है? 1 से 1 2 3 ऐसे करके 90 तक है, तो कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। ठीक है। जिसमें क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या। तो सबसे पहले निकालना होगा कि 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या। देखिए, यहाँ 1 2 करके लिखते हैं, 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं। यदि यहाँ तक तो ये 1 अंक हुआ, उसके बाद 10 से जो हम लिखेंगे 90 तक, तो ये सभी 2 अंक आ जाता है। जैसे 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, इसमें क्या होता है, 2 अंकों की संख्या आ जाएगी। तो 2 अंकों की जो कुल संख्या है वो कितना आता है? 81 आ जाता है। मान लीजिए 10 के बाद 90 तक तो वैसे ही 80 हो जाता है। 11 से लेते हैं तो 11 से 90 तक 80 हो जाता है, और ये वाला जो 10 था वो मिला के 81 हो गया। ठीक है। तो 2 अंकों की कुल संख्या जो है वो कितना है? 81 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या। तो पहला क्वेश्चन यदि हम बनाते हैं, 2 अंकों की एक संख्या यदि निकालते हैं तो क्या इसका सूत्र होता है? PA लिख लीजिए, या फिर PE लिख लीजिए, या फिर प्रायिकता लिख लीजिए, सब एक ही है। तो क्या लिखेंगे? संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो संभावित परिणाम 2 अंकों की जो है वो कितना है? 81, और कुल संभावित परिणाम कितना है? 90। तो 81 बट्टे 90, इसको काट दीजिए, 9 9 81 और 9 10 90, तो कितना हो जाता है? 9 बट्टे 10। कुछ खास क्वेश्चन में नहीं है, बस ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसी तरह की पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, एक पूर्ण वर्ग की संख्या। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कुल पूर्ण वर्ग वाले संख्या। ठीक है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए, 1 का यदि हम वर्ग करें तो 1 ही होगा, 2 का वर्ग करें तो 4 होगा, 3 का करें तो 9 होगा, 4 का करते हैं तो 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का जो है सो 64, और 9 का जो है सो 9 9 81, और 10 का जो करेंगे तो 10 दहिन का 100 हो जाएगा। तो ये नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ये 90 से ज़्यादा हो जाता है। तो कुल पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी है? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ, दिख रहा है। तो इसका भी वही होगा, कुल संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो संभावित परिणाम कितना? 9 आता है, यही वाला 1 2 3 करके 9 तक, यहाँ तक आता है 81 तक, यानी 9 तक। और कुल संभावित परिणाम जो है वो कितना है? 90 है ही, 90 डिस्क है, तो वही हो गया। तो 9 का 9 9 दही 90, यानी कि 9 बट्टे 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा कह रहा है, यहाँ से देखिए, तीसरा कह रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से
देखिए तीसरा कह रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या। तो सबसे पहले 5 का अंक जिसको आता होगा यानी 5 1 जिसको आता है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 तक तो हम लोग बचपन से ही याद करते आते हैं। चलिए आज आगे चलते हैं। 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। देखिए 90 ही है लास्ट अंक हमारा, 90 है, 90 डिस्क है तो 90 तक। तो क्या ठो 5 से विभाजित होता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना है? 18 है। तो कहने का मतलब है कि इसका यदि हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, इसका प्रायिकता जो निकालेंगे तीसरा का 5 से विभाज्य संख्याओं का, तो इसका भी वही होगा संभावित परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो संभावित परिणाम है 18 और कुल है 90। तो हो गया इसको का 18 90, 18 का 18, 18 पंचे 90 यानी कि 1/5। शायद ये गलती हो गया है, ठीक है, हो गया 18 पंचे 90 हो गया। ये इसका आंसर ये हो गया 1/5 आंसर हो गया। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मेरा बताने का जो स्टाइल है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है या फिर डिफ़िकल्ट लग रहा है। जो भी लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि आपको समझ में किस प्रकार से आ रहा है और किस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जय हिंद।